डाकू रत्नाकर के बारे में आता है। मोह के वश परिवार को चलाने के लिए धन चाहिए था, परिवार से मोह था। अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करता था और धन को ले जाता था परिवार के पोषण के लिए। नारद जी ने जब पूछा कि जो तुम पाप कर रहे हो, क्या इसमें भी वो लोग भागीदार हैं? ये पूछ तो लो। जब रत्नाकर ने पूछा परिवार से, तो उन्होंने कहा हमें कुछ मतलब नहीं है, तुम हमारा पोषण करना, हमारी जिम्मेवारियां ठीक तरह से निभाना, आवश्यकताओं को पूरी करना, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। तुम जो भला बुरा करोगे वो तुम्हें ही भोगना है, हम उसमें भागीदार नहीं बनेंगे। क्यों पाप करते हो? क्यों लोगों को मार मार के लाते हो? क्यों ईमानदारी से मेहनत से क्यों नहीं कमाते? ऐसा धन तो हमें भी कष्ट देगा, सुख नहीं देगा। हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हैं। ये सुन के रत्नाकर का मोह भंग हो गया और जैसे ही मोह का बंधन छूटा, वैसे ही आत्म अनुसंधान हुआ, विवेक जागा और पश्चाताप प्रायश्चित में लग गए, तप में लग गए, वहीं सब कुछ छोड़ दिया। मोह छूटा तो पाप भी छूट गया, मोह छूटा तो अपराध की वृत्ति भी चली गई, मोह छूटा तो बंधन भी टूट गए। मैं ये नहीं कह रही कि तुम परिवार छोड़ो, कार्य छोड़ो, दायित्व से छुटकारा पालो, सब कुछ करो, किंतु आसक्ति से नहीं, मोह से नहीं, विवेक पूर्वक सब काम करो। ज्ञान से किया हुआ कर्म नहीं बांधता, आसक्ति नहीं देता, मोह के पाश में नहीं जकड़ता। आप ये विचार करो कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य कर्म है, और ये भी जान लो कि कर्तव्य कर्म क्या है। यदि यहां मोह आ गया तो फिर कर्तव्य कर्म नहीं रह जाएगा। निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण सतत करते रहो, निरंतर विचार करते रहो और पग पग पे संभल संभल के चलते रहो।